क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया इंग्लैंड में है और वनडे सीरीज का पहला मुकाबला भी जीत लिया, आसानी से जीता। अब गौतम गंभीर की कोचिंग पर सवाल जो खड़े हो रहे थे अभी भी रुके नहीं है, लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। तो अब गौतम गंभीर की कोचिंग को 10 में से सिर्फ 4 पॉइंट मिले हैं, 4 नंबर मिले हैं। और हालात ये हैं कि दिग्गजों ने कह दिया है कि गौतम गंभीर का टेन्योर पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। वो मैनेजमेंट नहीं कर पाए, खिलाड़ियों को नहीं संभाल पाए और टीम को पूरी तरह से बिखरने के लिए मजबूर कर दिया है। तो दिखाते बताते हैं आपको क्या हुआ, कैसे हुआ और किस किसने ऐसा कहा, सब बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो गौतम गंभीर की कोचिंग के टेन्योर में भले ही भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, T20 वर्ल्ड कप जीता है, एशिया कप जीता है, लेकिन इसके बाद भी गौतम गंभीर के टेन्योर को पूरी तरह फ्लॉप कहा जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी जो भारत ने जीती उसमें रोहित शर्मा ने साफ साफ कहा था, जो तब कप्तान थे, कि ये राहुल द्रविड़ की जीत है, राहुल द्रविड़ की कोचिंग की जीत है। गौतम गंभीर का नाम तक नहीं लिया था। और वहीं जब T20 वर्ल्ड कप जीता तो वहां पर हम सभी जानते हैं कि टीम ने बहुत खराब प्रदर्शन किया था। वो तो कुछ इंडिविजुअल खिलाड़ियों ने, संजू सैमसन ने, जसप्रीत बुमराह ने अच्छा खेल दिखाया, तो उसकी वजह से भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रही। तो ऐसे में अब गौतम गंभीर की कोचिंग को रेट किया जा रहा है। गौतम गंभीर की कोचिंग को 10 में से सिर्फ 4 नंबर मिले हैं। दिग्गज खिलाड़ी रहे मोहम्मद कैफ ने कहा है कि गौतम गंभीर पूरी तरीके से टीम में मैनेजमेंट करने में फ्लॉप रहे। मोहम्मद कैफ ने कहा कि यहाँ पर हेड कोच का काम सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट करना होता है, क्योंकि इस लेवल पर आप खिलाड़ियों को क्या कोचिंग दे दोगे। उनसे विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, जसप्रीत बुमराह को, केएल राहुल को आप क्या सिखा सकते हैं? वो अपने आप में टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, वो सिखाएंगे जिसको सिखाएंगे। तो आपको सिर्फ मैनेजमेंट करना होता है। तो यहाँ पर गौतम गंभीर पूरी तरीके से फ्लॉप रहे, वो मैनेजमेंट नहीं कर पाए। विराट कोहली के अभी भी यहाँ पर वर्ल्ड कप खेलने को लेकर साफ साफ नजरिया दिख नहीं रहा है। हालांकि रोहित शर्मा को लेकर कैफ ने कहा कि रोहित भी चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आए थे, तो उन्हें भी एक सीरीज मिलनी चाहिए थी। बतौर कप्तान वहां पर उनको फेयरवेल होना चाहिए था और ये ऐसा ही कुछ सूर्य कुमार यादव के साथ भी होना चाहिए था। मोहम्मद कैफ ने कहा कि टीम के अंदर ऐसी भावना पैदा हो गई है कि लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ अपने खेल पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि किसी को भी टीम से बाहर किया जा रहा है तो असुरक्षा की भावना आ गई है। वहीं पर दिग्गज जहीर खान ने भी मोहम्मद कैफ की बातों का समर्थन किया। जहीर खान ने कहा कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि गौतम गंभीर टीम को बिल्कुल भी सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए। गौतम गंभीर टीम को और बेहतर मैनेज कर सकते थे, लेकिन गौतम गंभीर का ईगो उनके साथ दिक्कत कर रहा है। जहीर खान ने कहा कि गौतम गंभीर के साथ ईगो की दिक्कत पहले से रही है और इसी दिक्कत की वजह से उनका इंटरनेशनल करियर भी जल्दी खत्म हो गया। और गौतम गंभीर अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, अच्छा और आगे खेल सकते थे, लेकिन ईगो की वजह से उनका टेन्योर जल्दी खत्म हो गया। तो यहाँ पर भी ईगो की वजह से उनका कोचिंग टेन्योर भी जल्दी खत्म हो सकता है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात कही जहीर खान ने। जहीर खान, मोहम्मद कैफ दोनों ने कहा कि अब वक्त आ गया कि गौतम गंभीर से आगे सोचा जाए, किसी और बड़े दिग्गज खिलाड़ी को यहाँ पर मौका दिया जाए, उसे टीम इंडिया की कमान सौंपी जाए, क्योंकि यहाँ पर भारत जैसी टीम को, भारत जैसी खिलाड़ियों से सजी हुई, बड़े खिलाड़ियों से सजी हुई टीम को एक तरीके से मैनेज करना है, यहाँ पर कोचिंग नहीं देनी है। तो कुल मिलाकर गौतम गंभीर को इन दोनों ही खिलाड़ियों ने, दोनों ही दिग्गजों ने 10 में से सिर्फ 4 नंबर दिए और उनकी कोचिंग को पूरी तरह फ्लॉप साबित कर दिया। तो अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या गौतम गंभीर को वाकई में हटा दिया जाएगा? गंभीर को फाइनली क्या कोच पद से विदा कर दिया जाएगा? सवाल कई हैं, लेकिन यहाँ पर अब यही है कि गौतम गंभीर को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं, सामने आने लगे हैं। तो भारत और इंग्लैंड के बीच मंगलवार से वनडे सीरीज शुरू हो रही है। इसमें दिग्गज खिलाड़ी, बड़े खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। तो वहीं पर शुभमन गिल की कप्तानी में यहां पर बदला लेने का मौका भी होगा, क्योंकि इंग्लैंड ने 4-0 से धोया है T20 सीरीज में। तो यहां पर वनडे सीरीज में भारत को, इंग्लैंड को धोना ही होगा। तो अब क्या वाकई में शुभमन गिल का भरोसा गौतम गंभीर से उठ गया है? क्या गौतम गंभीर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा? ये तस्वीरें कुछ ऐसा ही कहती है। विराट कोहली यहाँ पर पहुंचे मैदान में, नेट्स पर प्रैक्टिस की, लेकिन विराट कोहली मैदान में जैसे ही लौटे तो शुभमन गिल के कोच बन गए। जी हाँ, 30 मिनट तक स्पेशल यहाँ पर क्लास दी है शुभमन गिल को। 1-2 बनी, बल्कि पूरे 30 मिनट तक दोनों की बातचीत हुई है। 30 मिनट तक एक दूसरे के साथ बातचीत की है। और अब बड़ी बात यह कि जो बर्मिंघम में टीम इंडिया का प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, तो पूर्व कप्तान विराट कोहली और शुभमन गिल ने करीब 30 मिनट तक बातचीत की और आसपास दूर दूर तक गौतम गंभीर नहीं थे। विराट कोहली
पिछली बार सीरीज में नहीं उतरे थे। अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने ब्रेक लिया था क्योंकि उनको कुछ दिक्कत थी, कुछ निगल थी, तो लेकिन यहाँ पर वापस आए और यहाँ पर करीब टीम इंडिया ने 2 घंटे से ज्यादा प्रैक्टिस की, लेकिन इसमें भी आधे घंटे से ज्यादा बातचीत हुई विराट कोहली शुभमन गिल के बीच में। अब विराट कोहली यहाँ पर न सिर्फ शुभमन गिल को कप्तानी के गुर सिखाते हुए नजर आए, बल्कि बल्लेबाजी के गुर भी सिखाते हुए नजर आए। विराट कोहली यहाँ पर शॉट सिलेक्शन, बल्लेबाजी की रणनीति और इंग्लैंड से गेंदबाजों से निपटने पर चर्चा करते हुए नजर आए। विराट कोहली ने सिर्फ बातचीत नहीं की, बल्कि नेट्स में कई तरह के शॉट खेलकर भी विराट कोहली ने यहाँ पर गिल को दिखाए और शुभमन गिल ने भी ध्यान से विराट की बातों को सुना, बल्लेबाजी की बारीकियों को समझने की कोशिश की। अब इंग्लैंड में पहली बार गिल वनडे की कप्तानी करने जा रहे हैं, तो ऐसे में मुश्किलें हो सकती हैं। तो विराट कोहली का साथ उन्होंने लिया, जो गौतम गंभीर का साथ उन्होंने नहीं लिया। गौतम गंभीर का कैंप एक तरीके से छोड़ दिया, क्योंकि गौतम गंभीर नहीं चाहते हैं कि टीम का कोई भी अहम खिलाड़ी, कप्तान या फिर बाकी के कोच विराट और रोहित से बात करें। लेकिन इन सब के बावजूद गौतम गंभीर को दरकिनार करते हुए शुभमन गिल ने बातचीत की है यहाँ पर विराट कोहली से, उनसे कोचिंग के टिप्स लिए हैं, कप्तानी के टिप्स लिए हैं, बल्लेबाजी के टिप्स लिए। तो ये बहुत शानदार बात है, क्योंकि यहाँ पर विराट से बड़ा, विराट से बेहतर बल्लेबाज और कप्तान फिलहाल तो टीम इंडिया के अंदर कोई नहीं है, और विराट सामने है तो उनसे टिप्स लेने में, उनसे मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है, और यही किया शुभमन गिल ने। तो कुल मिलाकर अब अंदर खाने खबरें ये भी आ रही हैं कि जिस तरीके से शुभमन गिल ने गौतम गंभीर को छोड़कर विराट कोहली से बात की है, तो क्या वाकई में यहाँ पर गौतम गंभीर के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या गौतम गंभीर अब टीम इंडिया के हेड कोच नहीं रहेंगे? तो सब कुछ आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो वैभव सूर्यवंशी, जो कि टीम इंडिया का भविष्य माना जा रहा है, भारतीय क्रिकेट का भविष्य माना जा रहा है, उसे सिर्फ और सिर्फ 3 मुकाबलों में मौका दिया गया। अब वैभव सूर्यवंशी 15 साल का खिलाड़ी, बच्चा कह सकते हैं, तो उसे यहाँ पर सिर्फ 3 मैचों में मौका दिया गया और गौतम गंभीर ने दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। अब यहाँ पर ये ठीक है कि संजू सैमसन को आपको वापस लाना था, लेकिन वैभव सूर्यवंशी की कीमत पर बिल्कुल नहीं। और क्या हुआ वो सब ने देखा। तिलक वर्मा को यहाँ बाहर किया जाना चाहिए था, लेकिन वैभव को टीम से बाहर नहीं किया जाना चाहिए था, मगर यही हुआ और वैभव सूर्यवंशी टीम से बाहर हुआ और मैच एक बार फिर टीम इंडिया पूरी तरीके से हार गई। अब मैच के बाद क्या हुआ वो देखिए। वैभव सूर्यवंशी बाउंड्री के पास में अकेला बैठा हुआ था, वैभव के आसपास कोई नहीं था, क्योंकि बाकी तो बड़े खिलाड़ी हैं, सबकी अपनी यारी दोस्ती है, सबके अपने आसपास संबंध है, लेकिन यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी खुद को अकेला महसूस कर रहा था। टीम इंडिया हार चुकी थी, तो इसका दुख, गम चेहरे पर साफ दिख रहा था। रोने लगा 15 साल का बच्चा। क्यों? क्योंकि उसे बुरा लग रहा था टीम को लेकर, मैच को लेकर, भारत की हार को लेकर। लेकिन उस छोटे से बच्चे के पास वहां पर सांत्वना देने के लिए कोई बड़ा खिलाड़ी या कहें कि कोई बड़ा टीम मैनेजमेंट का सदस्य नहीं था। जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी को हैंडल किया, जिस तरीके से एक कोच को या कहें कि एक मेंटोर को परमानेंट वैभव सूर्यवंशी के साथ रखा गया, उस तरह का भारतीय टीम में बिल्कुल नहीं दिखा। गौतम गंभीर ने जो हालात किए हैं वो सामने नजर आ रहे हैं कि 15 साल का खिलाड़ी जो 4 मैच पहले तक आईपीएल में धमाका कर रहा था, सबसे ज्यादा रन बनाता है, वर्ल्ड के एक से एक गेंदबाज को धोकर रख देता है, तो यहाँ आकर क्यों फेल हो जाता है? तो कहीं ना कहीं इसमें साफ तौर पर गौतम गंभीर की जिम्मेदारी है, गौतम गंभीर के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। और यहाँ पर जब फूट फूट कर रोने लगा तो वहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर हालांकि वैभव के पास आए, वैभव के कंधे में हाथ रखा, लेकिन कुल मिलाकर वैभव सूर्यवंशी को अकेला ही छोड़ा गया, उसे किसी ने साथ नहीं दिया और पहले मैच से बाहर कर दिया गया। अब हम तो ये कहेंगे कि अगर आपको वैभव को लगातार लंबे मौके नहीं देने थे तो उसे खिलाना ही नहीं चाहिए था। एक 15 साल के लड़के के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा कि उसे 3 मैच के बाद टीम से बाहर कर दिया गया? उसका मोरल कितना डाउन हो सकता है, कितना उसके दिल पर, दिमाग पर असर पड़ सकता है, इसका अंदाजा भी शायद गौतम गंभीर को नहीं होगा, क्योंकि गौतम गंभीर जितने टॉक्सिक हैं, उस टॉक्सिकपन को वो पूरी तरीके से टीम के अंदर भी लेकर आए हैं और वो साफ साफ नजर भी आ रहा है। और पहले आयरलैंड में हारे, अब यहाँ इंग्लैंड में हारे, तो कुल मिलाकर गौतम गंभीर ने यहाँ पर बहुत गलत फैसले लिए वैभव सूर्यवंशी को लेकर, संजू सैमसन को लेकर। लेकिन अब उसके बाद जो यहाँ पर वैभव रोने लगा तो उसने सबका दिल चीर कर रख दिया। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।